गुड मॉर्निंग और जय हिंद सभी को स्वागत है। सबसे पहले बहुत ही सुनहरा मौका जो हमारे भारत को दिया गया था चंद्रयान 3 वो सफल हो चुका था क्योंकि एक दिन बाद ये वीडियो बन रहा है तो आपका एक दिन लेट हुआ। उसके लिए सबसे पहले सभी को कंग्रेचुलेशन हमारे पूरे भारतीय लोगों को जो आप बच्चे देख रहे हैं। एक प्राउड फील होता है कि भारत ऐसा काम किया, ठीक है। और फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ मून हो गया उनका। चलिए, तो बोलना बनता है, बहुत सेलिब्रेशन भी हुआ उसके लिए। चलिए बाबू, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे डेली आपके 9 बजे कुछ बेसिक पॉइंट्स अपलोड होते हैं। बेसिक पॉइंट्स का मतलब है बेसिक ग्रामर्स रूल्स के ऊपर। कि बहुत बच्चे को कुछ न कुछ, जैसे कि ग्रामर तो पढ़ना ही पढ़ना होता है, लेकिन बहुत सारे सबसे डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट रेगुलर बोलचाल के प्रयोग में भी होता है, एग्जाम्पल से यूज करने में भी होता है। और हम एक ग्रामर के अच्छे रूप से देखें तो उनके हिसाब से भी लगता है कि सर शुड ही क्यों आया, यहाँ पे वुड क्यों नहीं आया, अच्छा यहाँ पे वुड ही क्यों आया, यहाँ पे कुड क्यों नहीं आया। ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे कंफ्यूजन को मैं इस क्लास में दूर करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड तक बने रहिएगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक और कमेंट करिएगा। और जो बच्चे नए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये तो कहना बनता है और आप लोग का कहने से पहले कर देना चाहिए। कम से कम कर दो यार। लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल पे कर दीजिए। नोटिफिकेशंस आपके पास ही आएगा सबसे पहले। बताने की जरूरत नहीं, सबसे होशियार है आप लोग। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन भी 9 बजे डेली हम सिंह सनी आपका कुड वुड और शुड, ये तीनों का मतलब समझाएंगे। और ये जो आज का वीडियो रहेगा, इसके अलावा कहीं भी आप यूट्यूब के कोई भी वीडियो देख लीजिए, इतना क्लेरिफिकेशन के साथ कहीं नहीं पढ़ाया गया है। मैं आप तीनों का मतलब समझाऊंगा। और तीनों कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आप कोई वीडियो में देखते हैं तो वहां वुड का प्रयोग दो तीन में टाइप में होता है। फिर दूसरे वीडियो देखते हैं तो वहां पे वुड दो तीन और प्रकार का मिलता है। इसका मतलब कि एक मटेरियल एक वीडियो में नहीं मिल रहा है। आपको मैं इस वीडियो में सारे वुड हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, ये तीनों का मटेरियल एक ही वीडियो में दूंगा। और बहुत ही बेसिक पॉइंट जो कि हम कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो अब पूछा जाता है, जहां शुड लगता है वही पॉइंट बताऊंगा मैं। उसके अलावा कुछ नहीं, ना उससे ज्यादा। ठीक है, तो पहली बात बेनिफिशियल किसके लिए रहेगा? पहली बात जो जो रोजाना के बोलचाल में प्रयोग जो करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो मॉडल सीखे हैं, जो स्पोकन इंग्लिश सीखे हैं, तो उनके लिए भी शुड या वुड कुड कहाँ लगाते हैं सब सीख जाएंगे। और दूसरा कि कोई भी एग्जाम्पल में कहाँ पुट करेंगे, कौन सेंटेंस में कहाँ लगाना चाहिए, क्या सेंटेंस बोल रहा था, हमें कहाँ शुड या कुड या वुड का प्रयोग करना चाहिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरी वीडियो में हम सारा चीज करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक 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 वीडियो के बारे में देखेंगे, ठीक है। और ये जो पहला पेज है, 50% इन्फॉर्मेशन यही गैदर किया है। 50% इन्फॉर्मेशन जो है आपका, ये पेज है। और यही पेज से कम 50% आपका ये तीनों कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बेसिक में तो फिर एग्जांपल की तरह समझाऊंगा। अगर एक बार बहुत तेज से ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं साइड लेता, शायद पॉज करके आप नोट कर लीजिए। चलिए एक बार, चलिए देखिए यहाँ पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर का रूल है बाबू, वुड कुड शुड। ये तीनों जानते हैं कि वुड और शुड ये दोनों विल शेल का पास फॉर्म है, ये सब जानते हैं। उसी तरह कुड कैन का पास फॉर्म है। मैंने कैन कुड का भी वीडियो बनाया है, जाके आप नीचे देख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि सर वुड कहाँ लगाते हैं, किस लिए आता है, कुड कहाँ लगाते हैं, किस लिए आता है, और शुड कहाँ आता है, किस लिए लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर वुड की बात करें तो वुड आता है पहले रिक्वेस्ट के लिए। वुड एक ऐसा वर्ड है कि कोई रिक्वेस्ट, हम पोलाइट की वजह से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू हैंग फॉर द मिनट प्लीज। इसका मतलब क्या हो कि जब किसी वुड लगा रहे हैं ना, तो आप बहुत ही पोलाइट वे से बोल रहे हो उस चीज को। रिक्वेस्ट जो हो गया, नॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं हुआ, वो बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट हुआ, इसलिए वुड लगाया जाता है। पहला पॉइंट समझ में आया। उसी तरह से नीचे आइए, दूसरा पॉइंट है इमेजिनरी सिचुएशन में। इमेजिनरी सिचुएशन का मेरा मतलब है कि आप सोचते कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसा काम करता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड वर्क फॉर द वंडर। ऐसा सोचते हैं ना। अच्छा, मैं शेर होता तो मैं जंगल को ऐसे करता। इफ आई वर अ लायन आई वुड मेक फॉर अ फॉरेस्ट समथिंग यूजफुल फॉर द फॉरेस्ट। ऐसा वर्ड बनता है ख्याल। तो इमेजिनरी केस का मतलब है कि जब आप पास्ट की चीजें किसी और के इमेजिनरी कर लेते हैं, पीछे वाला चीज, तब इमेजिनरी सिचुएशन के लिए वुड का यूज होता है। अभी मैं एग्जांपल की तरह समझाऊंगा, बहुत ही क्लेरिफिकेशन से, एक बार पहले देखिए। दूसरा पॉइंट हो गया आपका। तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है पास्ट हैबिचुअल एक्शन। पास्ट हैबिचुअल एक्शन का मतलब है कि जब आप कोई काम पास्ट में करते थे और पास्ट में की आदत थी आपको, वही पास्ट की आदत आज हम किसी और के सामने बोल रहे हैं, तब हम बोलेंगे। इसका मतलब कि व्हेन आई वाज इन ताजमहल, सॉरी, व्हेन आई वाज इन होटल ऑफ आगरा, आई गॉट अप अर्ली, आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कि जब मैं
होटल ताजमहल में, होटल आगरा में रहता था, तो वहां पे मैं डेली सुबह उठ जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब कि मैंने हैबिचुअल एक्शन, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को पहले दिखा दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली वुड का जो है ना, ये 3 पॉइंट ही बहुत ही काम का है, और ये 3 पॉइंट के सिवा कोई सेंटेंस नहीं कैसा बनता है। ठीक है, ऑफर रिक्वेस्ट एक में ही मान लेना, क्योंकि कोई ऑफर करे तो वुड लगा सकते हो, रिक्वेस्ट भी एक हिसाब से एक ही हो जाएगा। ऐसा में तो 3 पॉइंट वुड के लिए आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है, आप ज्यादा चक्कर में मत रहिए कि और भी वुड कहीं इस्तेमाल होता था, नहीं, उतना नहीं होता, आप उसको उतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए उस तरह कोड में आ जाते हैं। कोड का मैंने वीडियो बनाया था, और कोड वीडियो में ये भी बोला था मैं कि एबिलिटी भी दिखाता है बाबू, पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। पॉसिबिलिटी दिखाने की बात आता है तो सबसे पहले दिखाता है बाबू प्रेजेंट फ्यूचर में। पॉसिबिलिटी की बात है तो प्रेजेंट फ्यूचर दिखाता है। क्यों दिखाता है प्रेजेंट फ्यूचर में? आज मैं किस प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, तो मैं बोलता था ना पॉसिबिलिटी कि कुड, हाँ, क्या ये बारिश, इस साथ जो बारिश होगा बहुत खतरनाक हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी सिचुएशन बना दिया, लेकिन प्रेजेंट में, फ्यूचर में भी। ठीक है, अच्छा, जो जीएसटी आया है वो शायद फ्यूचर में हमें नुकसान देगा, या जीएसटी आया है वो शायद फ्यूचर में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये जो फ्यूचर प्रेजेंट का जब आप इमेजिनरी नहीं पॉसिबिलिटी केस बनाते हैं, पॉसिबिलिटी अनुमान लगाते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर का, तब हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने कैन कुड के वीडियो में बताया है। दूसरी बात करें तो एबिलिटी के लिए भी आता है, लेकिन ये एबिलिटी पास्ट के दिखा देता है, एबिलिटी पास्ट के दिखाता है। कैन कुड के मैंने वीडियो बताया था कि कैन जो एबिलिटी दिखाता है वो प्रेजेंट की दिखाता है। जब आप ही बोल रहे हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं तो कैन लगाते हैं। अगर आप ही बोले कि मैं वो काम कर सकता था 4 साल पहले, तब आप कुड बोलते थे। तो एबिलिटी की सेंस में प्रेजेंट में कैन लगता था, और हम तो कुड सीख रहे हैं तो ये पास्ट क्या लग जाएगा कि जब मैं 5 साल का था तो मैं काम करने में सक्षम था, लेकिन आज नहीं हूं। तो आप जब कोई पास्ट हैबिचुअल एक्शन नहीं, जब आप कोई एबिलिटी दिखाते हैं कि हाँ मैं उस टाइम पे कर सकता था लेकिन आज नहीं, तब आप वेरी गुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट समझ में आया? चलो तीसरा पॉइंट जो यूनिक है वो रिक्वेस्ट है। ये भी रिक्वेस्ट पोलाइट के लिए आता है, और ये भी रिक्वेस्ट पोलाइट के लिए आता है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं बताता हूँ बहुत ही बेसिक पॉइंट। आप वुड की जगह पे कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन द सेंस ऑफ व्हेन यू आर यूजिंग द रिक्वेस्ट पोलाइट। जब आप रिक्वेस्ट पोलाइट यूज करेंगे तो आप कुड भी लगा सकते हैं, वुड भी लगा सकते हैं, ये दोनों सही होगा, कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन कहा, खाली रिक्वेस्ट जब पोलाइट की सेंस में है, जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वुड भी रिक्वेस्ट पोलाइट लेके चलता है, कुड भी रिक्वेस्ट पोलाइट लेके चलता है। आया समझ में? तो मैं बेसिक पॉइंट डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हमने कुड देख लिया, पहला पॉसिबिलिटी ये प्रेजेंट फ्यूचर की दिखाता है, क्योंकि ये पढ़ा दिया मैंने, क्योंकि मैंने कैन कुड के वीडियो में बताया है कुड के बारे में। ठीक है, चलिए उसी तरह एबिलिटी दिखाता है लेकिन पास्ट की, वो काम में करने में सक्षम था। उसी तरह रिक्वेस्ट भी दिखाता है लेकिन पोलाइट में, और ये भी रिक्वेस्ट दिखाता है पोलाइट में। तो रिक्वेस्ट पोलाइट दोनों में कॉमन है, बस इसमें डिफरेंस है एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। आइए समझ में? चलिए, और शुड सबसे इजी है। अगर बोला जाए तो शुड एक बहन के रूप में लेता है। बहन के रूप का कहने का मतलब है कि हर एक सिस्टर क्या अपने भाई को एडवाइस देती है, बड़ी सिस्टर एडवाइस देती है ना, तो सिंपल वही है बाबू। शुड जो होता है एडवाइस दिखाएगा, किसी की ड्यूटी दिखाएगा, या किसी की प्रोबेबिलिटी बता देगा। तीन चीज, पहले कौन सी चीज? मेन चीज प्रोबेबिलिटी कमी में आता है, लेकिन मैं बता दिया क्योंकि मैं बोला था कि सब वीडियो से बेहतर वीडियो बनने वाला है, क्योंकि जो आएगा इसके अंदर वही चीज मैं पूरा लिखूंगा। ठीक है, चलिए शुड जो हुआ क्या दिखा दिया? एडवाइस। अब किसी को एडवाइस देते हो, सजेशन देते हो, तो आप शुड इस्तेमाल करते हो। यू शुड गो टू स्कूल डेली, तुम्हें स्कूल हमेशा जाना चाहिए, समझते ना? यू शुड वर्क योर यू शुड डू योर वर्क, तुम्हें हमेशा अपना काम करना चाहिए, या तुम्हें काम करना चाहिए। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? हम उस व्यक्ति को सजेशन दे रहे हैं, उस व्यक्ति को एडवाइस दे रहे हैं। तो जहां एडवाइस एक्चुअली बात करें तो शुड और टू मस्ट, ये तीन ऐसे शब्द हैं जिसका मतलब होता है चाहिए, करना चाहिए। शुड और टू मस्ट, ये तीनों वर्ड होते हैं, इसका मतलब होता है करना चाहिए, या करते रहना चाहिए, या चाहिए। आई थिंक आपको क्लियर होगा। मैं इसके तीनों का मतलब भी वीडियो बना दूंगा एक बार। ठीक है, चलिए ड्यूटी दिखाता है। अरे जैसे कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है, कोई ऑक्यूपेशन उसका, तो उसका ड्यूटी परफॉर्म दिखाएगा कि आपको रोजाना अपने काम पे निर्भर होकर काम करना चाहिए। तो यहाँ पे ड्यूटी का भी शुड का प्रयोग होता है। उसी तरह प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है दूर का अनुमान, प्रोबेबिलिटी मतलब दूर का अनुमान, तो वो भी आप यहाँ पे शुड का यूज करते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल तो लाएंगे। पहला वुड समझ में आया, कुड समझ में आया, और शुड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने बोला था ना कि ये वुड कुड 50% जानकारी यहीं पे, आपका 50% जानकारी यहीं पे था। अब चलते एग्जांपल की तरफ, और हर एक पॉइंट का एग्जांपल मैंने लिया है।
बहुत ही अच्छी तरह से, और हर एक एग्जांपल में पुट करके सीखेंगे कि सर वुड कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले वुड है। अब वुड हमने पहले ही देखा, तो वुड्स का पहला जो पॉइंट था क्या था? पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड किसके लिए आता है? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब सर पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं? तो देखिए कैसे करते हैं। आप इसको डेली बोलचाल के प्रयोग में भी यूजफुल है और यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, वुड यू प्लीज होल्ड दिस फॉर अ मिनट। क्या आप कुछ मिनट के लिए उठा सकते हैं? इसका मतलब क्या है? सेंटेंस को पोलाइट रिक्वेस्ट में बोला गया कि क्या प्लीज आप ये चीज को होल्ड कर सकते हैं? तो जी रिक्वेस्ट में दिया है, यहाँ पे वुड का प्रयोग होगा। ये बिल्कुल सही है। अगर आपको मन में चल रहा है कि सर यहाँ पे क्या कुड लगा सकते हैं? जी कुड बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आता है। अगर एक बार कुड लगा के पढ़ते हैं तो यू प्लीज होल्ड दिस फॉर अ मिनट, तो जी ये भी लग जाएगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बाबू, वुड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वुड। वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, या क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं? बोलते हैं ना, डू यू फेवर फेवर विथ मी, चाहे डू यू वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज? क्या एक मेरा फेवर काम कर सकते हैं? फेवर का मतलब होता है कोई उपकार, कोई काम कर देना। ठीक है, किसी का, व्यक्ति का काम हेल्प कर देना, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज? प्लीज जो दिखा दिया, एक तो रिक्वेस्ट दिखा दिया, क्योंकि प्लीज रिक्वेस्ट के लिए आता है। और वुड जो डाल दिया बाबू, हाँ हाँ, ये पोलाइट एकदम वे में डाल दिया है। यहाँ पे विल और कैन नहीं लगाते, क्योंकि मैंने बोला था कैन जब आप छोटे कलीग्स हो, सहपाठी हो, चटी बड्डी यार हो, उनके साथ कैन लगाइए। लेकिन वुड कुड एक बड़े ऑफिसर्स, कोई आपसे बड़े हैं, उनके लिए कुड बहुत अच्छा लगता है। और कुड एक एक्चुअली पोलाइट भी शो करता है। ठीक है, दो सेंटेंस समझ में आ गया होगा। थर्ड देखें तो वुड यू प्लीज हैंग दिस ओवर देयर? क्या आप इस चीज को वहां पे टांग सकते हैं? तो यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट किया गया? तो रिक्वेस्ट के सेंस में आपको समझ में आ गया होगा कि पोलाइट के सेंस में वुड बहुत ही बढ़िया है, और वुड पोलाइट के सेंस में यूज होता है। तो कभी भी आप इसको प्रयोग करेंगे कि किसी व्यक्ति को कहना है कि आप मेरा ये मदद कर दो, चाहे कोई भी व्हाटएवर मदद हो, तो वहां पे आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब वुड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क एराइज करता है, इसलिए इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, ये भी कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। तो वुड यू प्लीज होल्ड दिस फॉर अ मिनट? क्या आप मिनट के लिए उठा सकते हैं? अच्छा, वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज? क्या मेरे आप कुछ मदद कर सकते हैं, या क्या मेरे लिए आप एक काम कर सकते हैं? अच्छा, वुड यू प्लीज हैंग दिस ओवर देयर? क्या आप इसको वहां टांग सकते हैं? ठीक है, तो ये सब चीज क्या हुआ? ये सब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज हुआ, लेकिन उर्दू के लिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आ जाइए, वुड का सेकंड पॉइंट है क्या? पास्ट हैबिचुअल एक्शन। कोई काम आप पास्ट में करते थे, कोई काम पास्ट में करते थे लेकिन आज नहीं कर रहे हैं। पास्ट मतलब कि कहीं भी, तो भाई कुछ अगर माने चलिए किसी को अच्छा दिखाना होता है, तो आप कहीं जगह पे बहुत ही सभ्य तरीके से खाना खाओगे, एकदम छोटे छोटे अन्न लोगे, जूठा नहीं गिराओगे, और सब बोलने का चाल, बैठने का चाल सब बदल जाता है। लेकिन हाँ, किसके सामने? समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, बड़े लोग के सामने, और आगे आप समझदार है हो, तो उन सब के सामने। लेकिन वही चीज आप घर पे आ जाते हो, वही चीज घर पे फिर कैसा आदत हो जाता है? एकदम फैल के खाना, आधा उठा खा के फेंक देना उधर प्लेट। तो ये सब घर का नेचर है। लेकिन हमने क्या किया? पास विजुअल एक्शन को दिखाने के लिए वुड का प्रयोग डाल दिया। अब कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कि व्हेन आई वाज इन आगरा आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। अब यहाँ पे वुड की जगह पे आप और टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई गलती नहीं। ठीक है, मैंने बताया नहीं, आप वुड की जगह पे और टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि और टू भी दिखाता है पास्ट विजुअल एक्शन। ठीक है, लिख लीजिएगा, यहाँ पे शायद मैं लिख देता हूं आपको, और टू। ठीक है, इसी तरह पे ऑटो का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि व्हेन आई वाज आगरा, जब मैं आगरा में था, तो आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। मैं हमेशा हमेशा क्या, सुबह उठ जाता था पहले ही। सुबह सुबह होने से पहले ही उठ जाता था, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ? वो जब आगरा में था तब की बात हो रही है। इसका मतलब पास्ट विजुअल एक्शन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन अगर देखें, तो 4 years ago, 4 साल पहले, आई वुड स्पीक बेटर इंग्लिश बट नाउ आई डोंट। 4 साल पहले मतलब कि अभी सब 22-25 का भी होगा, तो 4 साल पहले मेरी इंग्लिश बहुत ही फ्रीक्वेंट थी, मैं इंग्लिश बहुत ही अच्छा बोलता था, लेकिन आज नहीं बोल पा रहा हूँ। तो ये कब बात है? 4 साल पहले की बात है, और 4 साल पहले का मतलब पास्ट की बात है। और जब भी पास्ट की बात हो जाएगा, तो हैबिचुअल एक्शन दिखा दिया आदमी ने। अब हैबिचुअल एक्शन दिखा दिया, तो आपको वुड का प्रयोग करना आवश्यक है। और कोई भी मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, जो कि यहाँ पे ये नहीं कि स्पोकन कर दीजिएगा, स्पोकन के लिए यहाँ पे हैव होना चाहिए था पहले। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो माई ब्रदर वुड गेट रन फास्ट व्हेन ही वाज 7th स्टैंडर्ड। जब वो 7th क्लास में था, स्कूल की बात हो रही, जब वो 7th क्लास में था, तो मेरा भाई बहुत तेज भागता था, लेकिन आज खा के मोटा हो गया, तो आज भाग ही नहीं पा रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 7th स्टैंडर्ड को पास्ट फ्यूचर रिलेशन में बता दिया और उसके बाद क्या हुआ कि वो 7th स्टैंडर्ड में था तब बहुत ही तेज भागता था, लेकिन आज नहीं है। तो ये सारे काम क्या दिखाया जा रहा है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाया जा रहा है कि जो आदमी था वो पास्ट में करता था लेकिन आज नहीं कर पा रहा। ये जरूरी नहीं कि आज नहीं कर पाएगा, आज भी कर पाएगा, लेकिन वो बताने के सेंस में पास्ट के बारे में चला गया। ठीक है, चलो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे करते हैं। नेक्स्ट है, मैंने बोला था कि वुड इमेजिनरी के लिए भी आता है। इमेजिनरी के मतलब कि हम सोच लेते हैं कि मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं नेशन के लिए क्या करता। ऐसा आप सोचते हो ना, आज सबके मन में ख्याल आता है, ऐसा बात नहीं है। कोई अच्छा व्यक्ति है तो आप सोच लेते कि हाँ काश मैं ये होता, अगर ये होता तो मैं और ये भी कर लेता। तो इमेजिनरी केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। इमेजिनरी वो भी प्रेजेंट और फ्यूचर, क्योंकि ये इमेजिनरी का केस पास्ट नहीं होता। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं प्रधानमंत्री होता तो इसका मतलब कि ये नहीं कि पास्ट की बात है। होता होता ऐसा रिलेशन मत लगाइए। होता मतलब कि मैं बात अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, होता तो मैं ऐसा करता। अब होता और करता दोनों में फर्क है ना, तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर के दिखाता है। ठीक है, इसके लिए इफ क्लॉज लगता है या आप सिंपल कंजक्शन का प्रयोग होता है। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है जो कि टेंस में मैंने पढ़ा है, आप जाके देख सकते हैं। अगर बात करें इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता, बहुत सारे चेंजेस लाता। ऐसा नहीं प्रधानमंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा, बहुत ही बढ़िया काम करे हमारे नरेंद्र मोदी, लेकिन यहाँ पे इमेजिनेशन किस दिखाया जा रहा है कि अगर वो होता तब और भी चेंजेस करता, लॉट ऑफ चेंजेस करता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति है ये पास्ट का इमेजिनरी कर लिया, मतलब कि वो व्यक्ति को इमेजिन करके आज की बात बोल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, ये भी हो जाएगा इमेजिनरी केस में प्रेजेंट फ्यूचर का वुड का इस्तेमाल। यहाँ पे मैंने वुड का प्रयोग किया है जी, वुड का प्रयोग किया, सिंपल दिख रहा है आपको सामने। नेक्स्ट बात करें तो आई वुड गो टू हिज होम इफ शी इनवाइटेड मी। क्या लिखा है एक बार ध्यान से देखिए कि मैं उसके घर जाता अगर वो मुझे इनवाइट करती। मैं उसके घर जाता वो अगर मुझे वो इनवाइट करती। और आपके साथ भी ऐसा होता है, किसी का बर्थडे हो, किसी का शादी हो, किसी का मैरिज हो, चाहे किसी का कोई फंक्शन हो, पार्टी हो, अगर इनवाइट नहीं करता तो बहुत दुखद होता है। दोस्त होने के नाते, बाहर का तो अलग ही बात है, दोस्त तो इनवाइट नहीं करता दुख लगता है। इसका मतलब है क्या हुआ कि वो चीज आप जो दिखा रहे हैं कि अगर वो इनवाइट करता तो मैं यहाँ पे आता, ये भी क्या होगा, इमेजिनरी केस हो गया। और ये सारे काम बाबू प्रेजेंट और फ्यूचर हो रहा है, ना कि पास्ट में हो रहा है। ये भूल जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डिस्कस करें तो इफ शी हैड अ लॉट ऑफ मनी शी वुड डोनेट इट टू द पुअर। ये क्या बोल रहा है कि अगर उसके पास बहुत सारे पैसे होते तो क्या करता, गरीब लोगों में बांट देता, गरीब लोगों में डोनेट कर देता। इसका मतलब कि ये हुआ नहीं है, ये इमेजिनरी केस, ये ख्याली पुलाव बना रही है कि अगर होता, नहीं होगा तभी तो सोच रही है, अगर होता तब गरीब लोगों में बांट देती, जब बांट देता। ठीक है, तो यहाँ पे वुड कब इस्तेमाल करना है, जब आप इमेजिनरी केस को देखें तब आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो भी क्या दिखाता है, प्रेजेंट फ्यूचर। अच्छा, ये जो वर आया है ना बाबू, वर आ गया है और यहाँ पे हेड आ गया है, ये दिखाया है कि वो वहां पे होता, लेकिन आगे देखो V1 इस्तेमाल लिया, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट की बात हुआ है। ठीक है, तो पास्ट नहीं होता कभी भी। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो तीनों क्वेश्चन समझ में आया कि कब इमेजिनरी केस में यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है गुड एबिलिटी। ठीक है, क्या है, गुड एबिलिटी पास्ट को दिखाता है। हमने वुड देख लिया, क्या क्या दिखा, पोलाइट रिक्वेस्ट देख लिया सर। पोलाइट रिक्वेस्ट के बाद हमने देखा पास्ट हैबिचुअल को दिखाता है, और पास्ट हैबिचुअल को देखने के बाद हमने देखा पॉसिबिलिटी नहीं, क्या दिखाता है बाबू, इमेजिनरी केस दिखाता है, जब आप इमेजिन करते हैं वो प्रेजेंट फ्यूचर का। तो हमने वुड देख लिया, अब बढ़ते हैं कुड की तरफ। कुड भी बहुत इजी है, मैंने आधा फंक्शन तो कुड में केन और कुड के बारे में बता ही दिया, लेकिन यहाँ पे भी बताऊंगा, जो बच्चे नए हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। कुड की बात करें तो कुड आता है एबिलिटी, लेकिन एबिलिटी पास्ट की। एबिलिटी पास्ट का कहने का मतलब है कि मैं 4 साल पहले था तब बहुत ही दौड़ता था भाई, मतलब कि गजब, बहुत दौड़ता था, लेकिन आज नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब कि जब आप पास्ट की एबिलिटी दिखा देते हो कि मैं वो काम करने में सक्षम था और लेकिन आज नहीं हो, तो ये इस्तेमाल होता है कुड का। कैसे, कि व्हेन आई वाज 5 years old आई कुड टच माय टोस। क्या है लिखा है कि जब मैं 5 साल के था तो मैं क्या करता था, मैं अपने टोस को टच कर लेता, मतलब कि झुक लेता, पूरा पूरा एकदम एकदम झुक के अपने टोस को टच कर लेता। लेकिन ये जो सेंटेंस बोला गया है, ये आई थिंक कोई बूढ़ा बोला होगा, क्योंकि अब बूढ़े लोग का तो इतना हिम्मत नहीं होता, क्योंकि झुक जाएंगे तो गिर भी सकते हैं या उनका कमर में चोट आ जाए। तो बोला कि मैं जब 5 साल का था ना तब मैं फटाफट अपने टोस को छू लेता था। इसका मतलब क्या हुआ, एबिलिटी तो दिखाया लेकिन पास्ट के दिखा दिया। तो यहाँ पे एक बार गौर करेंगे तो यहाँ पे भी कुड का इस्तेमाल हुआ है।
इसलिए मैंने बोला ना कि एक ऐसा वीडियो ढूंढो कि जहां पे सटीक चीज मिल जाए आपको, और यही वो वीडियो है, आपको बहुत सटीक चीज मिलेगा एग्जाम्पल के साथ। सेकंड देखो एग्जांपल एक बार, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश 4 years ago। मैं 4 साल पहले इंग्लिश नहीं बोल पाता था। 4 साल पहले पास्ट दिखाया, एबिलिटी दिखाया, और कुडंट का प्रयोग हो गया। और कुडंट का कंस्ट्रक्शन फॉर्म ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द आई कुड प्ले अ क्रिकेट वेरी वेल व्हेन आई वाज 15 years old। जब मैं 15 साल का था तब मैं क्रिकेट बहुत ही अच्छा खेलता था। जब मैं 15 साल का था तब मैं बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलता था। इसका मतलब कि ये जो हुआ, ये क्या दिखाया, एबिलिटी दिखाया, लेकिन पास्ट के दिखा दिया। अगर यही बोलता कि आज मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूं तो यहाँ पे कुड नहीं कैन लग जाता। ठीक है, ऐसे ही मॉडल्स होते हैं। ठीक है, अब आई थिंक क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे मैंने कुड इस्तेमाल किया क्योंकि ये भी एक पास्ट का एबिलिटी दिखा रहा है, क्षमता दिखा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ जाते हैं। कुड क्या है, वो पॉसिबिलिटी दिखाता है। तो कैसे दिखाता है सर, देख लेते हैं। कुड पॉसिबिलिटी कैसे दिखाएगा, तो एक बार देखिए। पॉसिबिलिटी की सेंस में मैंने बोला है कि ये भी प्रेजेंट और फ्यूचर की दिखाता है, अनुमान लगाता है। पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब पॉसिबिलिटी की सेंस में मे माइट भी लगता है, मैंने बताया है। मे माइट भी पॉसिबिलिटी का सेंस में लगता है, लेकिन मे माइट कब लगता है, जब आप पूरे पक्के हैं तो माइट लगा देते हैं, अब नहीं पक्के हैं तो मे लगा देते हैं। सॉरी, जब पूरे पक्के हैं हाँ तो मे लगाते हैं, और ज्यादा मतलब चांस के हिसाब से होता है कि अगर 90% चांस है कि ये चीज होगा तो मे लगाते हैं, और समझ लो 20 या 10% है कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो यहाँ पे माइट लगता है। और लेकिन वो भी क्या, पॉसिबिलिटी की सेंस में। कुड भी पॉसिबिलिटी लेके चलता है, लेकिन ये प्रेजेंट फ्यूचर की कैसे, जैसे कि सोहन कुड विजिट अस ऑन टुडे। सोहन जो होगा वो शायद ट्यूसडे को हमारा हमारे साथ आएगा, चाहे हमसे मिलेगा या यहाँ पे आएगा। सोहन कुड विजिट अस ऑन ऑन ट्यूसडे। इसका मतलब क्या हुआ, आगे वाले ट्यूसडे की बात कर रहा है कि ट्यूसडे को शायद सोहन हमसे मिलने आएगा या यहाँ पे रहेगा। ये क्या हुआ, पॉसिबिलिटी, अनुमान लगाया गया। तो पॉसिबिलिटी के सेंस में कुड भी लग जाता है, माइट भी लग जाता है, और मे भी लग जाता है। तो आप तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों चांस पे लगता है, और ये पक्के पे लगा सकते हैं कुड। ठीक है, नेक्स्ट देखे, तो आई थिंक जीएसटी कुड बी गुड फॉर आवर फ्यूचर। क्योंकि यहाँ फ्यूचर की बात कर दिया गया, और ये बोला गया कि मेरे हिसाब से जीएसटी है ना, वो आगे चल के क्या है, आगे चल के बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे कुड लगा क्योंकि आगे की बात कर रहा है, और कुड क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी, जब प्रेजेंट और फ्यूचर की बात में सोच रहे हो। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आ जाते हैं कुड का जो थर्ड पॉइंट था। थर्ड क्या था, पोलाइट रिक्वेस्ट। क्योंकि ये पोलाइट रिक्वेस्ट बाबू वुड में भी यूज हुआ है, यहाँ पे भी यूज होगा। अब कैसे यूज होगा ये देख लीजिए, दोनों सेम है। मैंने बोला कि कुड यू प्लीज गिव मी अ हैंड, क्या आप हाथ दे सकते हैं, चाहे कहीं गया होगा चाहे गिर गया होगा तो हाथ बोले कुड यू प्लीज गिव मी द हैंड, आप मेरे को उठा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुड इस्तेमाल हुआ है, इसके जगह पे आप वुड भी लगा सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, उस तरह सेकंड देखे, तो कुड यू पिक दिस फ्रॉम द मार्केट, क्या तुम ये मार्केट से उठा के लेके आ सकते हो, या क्या तुम वो मार्केट से वो चीज पिकअप करके लेके आ जाओगे। तो यहाँ पे भी क्या लगाया, कुड लगाया, और कुड वुड दोनों पोलाइट के लिए आता है, तो यहाँ पे वुड लग जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड थर्ड है कि कुड आई टेक योर बुक फॉर अ मिनट, क्या मैं तुम्हारा बुक कुछ समय के लिए ले सकता हूँ या कुछ मिनट के लिए ले सकता हूँ। तो यहाँ पे भी क्या आया, रिक्वेस्ट आया, और रिक्वेस्ट किस सेंस में आया, पोलाइट रिक्वेस्ट में आया। तो इसके जगह पे भी आप वुड लगा सकते हैं, वुड यू गिव मी अ बुक फॉर दिस मिनट लगा सकते हैं। वुड यू गिव दिस बुक फॉर अ मिनट, कुछ मिनट के लिए आप किताब दे सकते हैं, चाहे बुक दे सकते हैं, तो जी। ठीक है, तो इस सेंस में रिक्वेस्ट पोलाइट में वुड कोड दोनों लगता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट जो आपका शुड है, और शुड देख लेते हैं कैसा है। शुड देख लेते हैं एक बार, ये रहा शुड। ठीक है, चलिए शुड देख लेते हैं। शुड क्या है, 4 पॉइंट है हमारे पास। शुड का मैंने क्या बोला था, चाहिए। ठीक है, शुड, मस्ट और टू, तीनों का मतलब होता है चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए था। अब कैसे सेंस में यूज होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई शुड नॉट हैव कॉल्ड हिम, मैंने उसको कॉल्ड नहीं, उसको मैंने उसको बुलाया नहीं। आई शुड नॉट, बुलाना नहीं सॉरी, आई शुड नॉट कॉल हिम, मैं उसको, मैंने क्या लिखा, आई शुड नॉट हैव कॉल्ड हिम, मैं उसको बुलाना नहीं चाहता था, मैं उसको बुलाना नहीं चाहता, लेकिन तभी भी आ गया। आई शुड नॉट हैव कॉल्ड हिम, मैं उसको बुलाना नहीं चाहता था। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, तो वैसा बोला होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, यू शुड नॉट हैव डन दिस, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव डन दिस। ठीक है, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे सेंस क्या दे रहे, करना नहीं चाहिए के सेंस में।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करते रहना चाहिए, तुम्हें मेहनत करना चाहिए। तो यहाँ पे शुड क्या दिखाया है, करना चाहिए के सेंस में दिखाया है, तो यू शुड वर्क हार्ड। क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट देखे, तो स्टूडेंट शुड ऑलवेज गो टू द स्कूल, तो स्टूडेंट क्या है बाबू, हमेशा उनको स्कूल जाना चाहिए। तो चाहिए के सेंस में बेझिझक आप शुड का प्रयोग करें, और कुड वुड का कहां प्रयोग करना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ड्यूटी, एडवाइस, सजेस्ट या प्रोबेबिलिटी, इन सभी के साथ आप शुड का प्रयोग करेंगे। प्रोबेबिलिटी कुछ ही परसेंट में यूज होता है, लेकिन बेसिकली ज्यादा यूज होता है आपका एडवाइस और सजेस्ट के लिए शुड। तो शुड का ज्यादा पॉइंट नहीं होता, मेन होता है वुड का और कुड का। और मैंने वुड कुड आपको आई थिंक यहाँ समझा दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही सेंटेंस में बोला कि आपका 50% जो जानकारी है बाबू, हाँ, 50% जानकारी है वो यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे जो दिया है मैंने यहीं पे आपको समझा दिया कि कैसे एक वुड, एक कुड और किसी भी सेंटेंस में काम करता है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एक बार वापस रिवाइज कर ले, तो जो वुड हो गया, पहला बात तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आएगा, जब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। दूसरी बात, ये दिखाता है पास्ट हैबिचुअल एक्शन को, जो आप पास्ट में करते थे और यहाँ पे आप बता रहे हैं, तो वुड का प्रयोग करेंगे। तीसरा, इमेजिनरी केस में जब वुड का प्रयोग करेंगे, जब कोई चीजों के बारे में इमेजिन करके आप यहाँ चीज को बोलना चाहते हैं, तब आप वुड का प्रयोग करेंगे। उसी तरह कुड, ये भी रिक्वेस्ट पोलाइट के लिए आता है, इमेजिनरी केस नहीं, पॉसिबिलिटी के लिए आता है, लेकिन प्रेजेंट फ्यूचर की दिखा देगा। ऐसा हो सकता है लेकिन होगा नहीं, ये जरूरी नहीं है, पॉसिबिलिटी दिखाया। तीसरा, एबिलिटी दिखाता है लेकिन पास्ट की दिखाएगा। और शुड हो गया, इसका मतलब दोनों का मतलब होता है चाहिए, करना चाहिए था या करना है। ठीक है, तो ये सिंपल करना चाहिए के सेंस दिखाता है शुड। ये तीनों फॉर्म आपका क्लियर हो गया होगा। और तीनों फॉर्म मैंने बोला था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो बेसिक पॉइंट है बहुत ही तरीके से बनाया गया है, क्योंकि हर एक आपका तीनों फॉर्म आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं, और नेक्स्ट क्लास आपका डेली 9 AM पे आएगा, जिसके बारे में फिर मैं कुछ अलग पॉइंट की जानकारी दूंगा। लेकिन इस चैनल पे बने रहिएगा, जो बच्चे नहीं है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। दोबारा बोल रहा हूँ, जिससे आपके कान में थोड़ा रहे, आप सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए चलते हैं, अब आपसे अगले सुबह कल 9 बजे मिलेंगे, और 4 बजे तो हमारा आते हैं तो वोकैबुलरी क्लास, जो आपको डेली करना ही करना है, क्योंकि आपको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना है, तब आपको हॉरिजॉन एजुकेशन शूट से जुड़ना ही जुड़ना है। ठीक है, चलो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।